हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो आज के 13वीं वीडियो सेशन में हम फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए डिस्कस करेंगे चैप्टर नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल के एमसीक्यूज। सिंगुलर का मतलब है एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन, याद रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। कैट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वर्ड। देखिए यहाँ पे कैट्स की बात हो रही है, कैट की नहीं, कैट यानी कि बिल्ली। यहाँ पे बात हो रही है कैट्स की यानी कि बिल्लियों की, एक से ज़्यादा बिल्ली की। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है ये वर्ड जो कैट्स है, ये वर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ड्स, ऑप्शन बी प्लूरल, ऑप्शन सी सिंगुलर, ऑप्शन डी ऑपोजिट। देखिए अगर यहाँ पे कैट होता तो ये होता एक वचन का एग्जाम्पल यानी कि सिंगुलर, जैसा कि आपको बताया था अभी मैंने। और अब यहाँ पे बात हो रही है कैट्स यानी कि बहुवचन, और बहुवचन का मतलब है प्लूरल, आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्लूरल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन डैश पर्सन प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट। सिंगुलर यानी कि एक वचन, नेमिंग वर्ड्स यानी कि संज्ञा। ठीक है, तो सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं, यानी तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैनी, ऑप्शन बी फ्यू, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी नन। देखिए सिंगुलर नेमिंग वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब वहाँ पे या तो एक आदमी हो, एक जगह हो, या फिर एक चीज़ हो। ठीक है ना, सिंगुलर नेमिंग वर्ड, सिंगुलर मतलब एक एक के लिए यूज़ हो रहा है। तो आपको इधर दिख रहा है सिंगुलर यानी कि वन। क्लियर है, तो जहाँ पे एक आदमी हो या फिर एक जगह हो या फिर एक कोई चीज़ हो, तो उसके लिए हम सिंगुलर नेमिंग वर्ड यूज़ करेंगे। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड इज़। पूछा गया है जो बच्चा है उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, किसी बच्चे के लिए प्लूरल फॉर्म क्या यूज़ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए पर्सन, ऑप्शन बी इन्फेंट, ऑप्शन सी किड, ऑप्शन डी चिल्ड्रन। आइए हिंदी में समझते हैं ऑप्शंस को। पर्सन का मतलब है कोई एक आदमी। ठीक है, ऑप्शन बी इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चा, ऑप्शन सी किड यानी कि एक छोटा बच्चा, और ऑप्शन डी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि कई सारे बच्चे। तो पूछा यही गया है क्वेश्चन में कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होगा चिल्ड्रन यानी कई सारे बच्चे। क्लियर है, और क्वेश्चन नंबर 13 तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, चिल्ड्रन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड वॉज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब विच हैड मैनी कंप्यूटर्स। द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो पूछा गया है कि एक बच्चा होता है वो कंप्यूटर लैब में काम कर रहा होता है जहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। किस फॉर्म में है कंप्यूटर्स, आइए ऑप्शन देखते हैं। लेस यानी कि कम, ऑप्शन बी प्लूरल यानी कि कई सारे मतलब बहुवचन, ऑप्शन सी मिनिमम एकदम कम, ऑप्शन डी मैक्सिमम एकदम ज़्यादा। तो देखिए कंप्यूटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, और कंप्यूटर्स यानी कि अगर कंप्यूटर होता तो एक वचन होता, कंप्यूटर्स यानी कई सारे कंप्यूटर्स हैं। तो फॉर्म पूछी गई है कंप्यूटर से किस फॉर्म में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्लूरल। कई सारे कंप्यूटर्स हैं ना, कंप्यूटर्स की बात हो रही है तो यानी कई सारे, तो बहुवचन है, तो बहुवचन फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है कंप्यूटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्लूरल। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक। डेंटिस्ट ट्रीट्स हिज टीथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन दिस सेंटेंस विच इज़ प्लूरल वर्ड। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए टीथ, टीथ यानी कि दांत होते हैं, टूथ यानी कि एक दांत, टीथ यानी कि दांतों का सेट। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए टीथ, ऑप्शन बी टूथ, ऑप्शन सी विनय, ऑप्शन डी डेंटिस्ट। अब क्वेश्चन समझते हैं हिंदी में। विनय एक डेंटिस्ट के पास विजिट करता है क्योंकि उसको अपने दांत में दर्द हो रहा होता है, और डेंटिस्ट का काम क्या होता है, हमारे दांतों में जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में
कौन सी चीज़ प्लूरल मानी गई है, कौन सी चीज़ से आप प्लूरल मतलब प्लूरल वर्ड से संबंध रखता है, कौन सी चीज़ है ऐसी। तो देखिए पहले बात हो रही थी टूथ की यानी कि एक दांत की। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बताया गया है कि डेंटिस्ट हमारे दांतों के दर्द को ठीक करते हैं। तो दांतों यानी कि टीथ, टूथ होता है सिंगुलर यानी कि एक दांत, और टीथ होते हैं मतलब सारे दांत यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड पूछा गया ना, विच इज़ द प्लूरल वर्ड, तो इस ऑप्शन में से आप देखेंगे टीथ बहुवचन है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, और टूथ यानी कि सिंगुलर, तो पूछा गया है प्लूरल, तो टीथ इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, टीथ। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन चैप्टर का नाम है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, ये आपके नेमिंग वर्ड्स यानी या फिर कह लीजिए संज्ञा, नाउन, उसको रिप्लेस करता है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। प्रोनाउन ब्रैकेट में दे रखा है एग्जांपल ही शी हिज हर। ही यूज़ होता है आदमी या लड़के के लिए, शी यूज़ होता है औरत या लड़की के लिए, हिज यूज़ होता है लड़के के लिए, हर यूज़ होता है औरत या लड़की के लिए। क्लियर है। तो अब आइए देखते हैं प्रोनाउंस कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ। देखिए जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया था प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है, प्रोनाउन हमेशा आपके नाउन या फिर नेमिंग वर्ड्स को। ठीक है ना। अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लगा लीजिए फॉर एग्जांपल अरुण है, अरुण के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं। ठीक है। तो अरुण का अब हम निबंध लिखते हुए सेंटेंस बनेगा, तो उसमें क्या है अरुण का नाम कई बार यूज़ होगा। अरुण इज़ ए गुड बॉय, अरुण स्टडीज़ इन क्लास 5th, अरुण इज़ वेरी गुड इन साइंस सब्जेक्ट। तो अरुण का क्या है कई बार नाम मैंने यूज़ किया है। तो अब क्या करना है, अरुण का नाम मेरे को कई बार ना यूज़ करते हुए मैं उसके लिए कोई ऐसा वर्ड यूज़ करूँगा जिसे मैं प्रोनाउन कहूँगा। ठीक है। एक बार अरुण का नाम ले लिया, बाद में ही या शी जो भी उसका लिंग है, लिंग के आधार पे हम आगे डिस्कशन करेंगे, मतलब उस वर्ड को यूज़ करेंगे। तो अरुण पुल्लिंग है। ठीक है। मतलब लड़का है तो हम ही यूज़ करेंगे। अगर अरुण की जगह कोई अभी लड़की का नाम होता जैसे सीमा, तो हम शी यूज़ करते। ठीक है। तो इसमें वो है प्रोनाउन यानी कि आपको रिप्लेस करना नाउन को या फिर नेमिंग वर्ड को। क्लियर है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्रोनाउन को हिंदी में समझते हैं, प्रोनाउन को की जगह पे कौन सा शब्द यूज़ किया जा सकता है, किस शब्द की जगह यूज़ किया जाता है प्रोनाउन। तो नॉर्मल सी बात है, आपका अगर नाउन भी आता तो भी आप यूज़ करते प्रोनाउन को, या फिर नेमिंग वर्ड्स। अगर इधर नेमिंग वर्ड्स की जगह नाउन नाम होता तो आप नाउन भी सेलेक्ट कर सकते थे। प्रोनाउन हमेशा नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। ही शी हर हिस इसके एग्जांपल होते हैं। मतलब किसी नाम के आगे, नाम की जगह पे आप ही यूज़ कर लीजिए अगर कोई लड़का है, अगर कोई लड़की है तो शी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दे इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफ़र टू। भाई दे मतलब होता है कि आप कई लोगों की बात कर रहे हो। ही सिंगुलर सिंगुलर होता है, ही और शी सिंगुलर होता है, और दे प्लूरल होता है, मतलब कई लोग के लिए आप रेफ़र करोगे, कई लोग से आप रेफ़र करोगे हमेशा कि कई लोग खड़े हैं वहाँ पे या फिर कई लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दे इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफ़र टू मैनी पीपल। जब हम कई लोगों को संबोधित करते हैं तो दे शब्द का हम प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द प्रोनाउन आई इज़ यूज्ड फॉर। आई किसके लिए यूज़ करेंगे, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैनी, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी अदर, ऑप्शन डी डैट। देखिए आई जो प्रोनाउन है वो हमेशा खुद के लिए यूज़ किया जाता है। सो फिर एग्जाम्पल के देखा सॉरी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो माई सेल्फ यानी कि खुद के लिए। और मैंने बताया था प्रोनाउन हमेशा, प्रोनाउन आई हमेशा खुद के लिए यूज़ किया जाएगा। कहीं पर भी आई नाम से प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, तो आप हमेशा समझना है कि खुद के लिए बात हो रही है, मेरे लिए बात हो रही है, अपने लिए बात हो रही है।
So for question number 18th, option B is the right answer, myself. आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई डैश लाइक्स द ऑफिस एनवायरनमेंट. देखिए रमेश की बात हो रही है. रमेश एक आदमी है. अब रमेश की नाम को ना रिपीट करते हुए मेरे को कोई प्रोनाउन लाना होगा. तो ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी इट, ऑप्शन सी डैट, ऑप्शन डी वॉट. तो देखिए रमेश का प्रोनाउन हो गया ही. सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ही लाइक्स द ऑफिस एनवायरनमेंट. रमेश चेन्नई में वर्किंग कर रहा है, काम करता है, और वह जो ऑफिस एनवायरनमेंट है उसको पसंद करता है. ठीक है. अगर यहाँ पे कोई लड़की का नाम होता है, फॉर एग्जांपल सीमा, तो इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं सीमा की जगह शी. क्लियर है. इट डैट वॉट, इससे कोई मतलब नहीं है इस वर्ड का. आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं. सीता एंड आई आर फ्रेंड्स डैश, ठीक है, डैश स्टेज इन गांधी बाज़ार. सीता और मैं दोस्त हैं, और वह यानी कि डैश स्टेज इन गांधी बाज़ार. तो सीता की बात हो रही है और मेरी बात हो रही है, और मैं आगे बता रहा हूँ सीता के बारे में. तो सीता है लड़की. लड़की के लिए मैंने बताया था क्या यूज़ होगा, शी. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 20, शी इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन का नाम है सी. ऑप्शन बी इज़ शी. अगर यहीं पे लड़का होता रमेश तो उसके लिए ही यूज़ करते हैं. अब सीता है तो हम शी यूज़ करेंगे. तो आज के लिए इतना ही क्लास. अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे. अभी के लिए इतना ही. आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ नाइस डे.